Good morning, students. Today I am going to continue your lesson Dichotomy by Pearl S. Buck, and it is your part 6 for the class 12. In the main character, I told you earlier that Dr. Sadao and Hana are the main character of this story, and there is another character who is Tom, an American. Prisoner. So up till now I have told you that Hana as well as Dr. Sadao was standing on the veranda, and they both saw a person who was crawling on the coast, on the sand of the coast, sea coast, and when they reached to him, they saw that he was a wounded person, and they decided to save him. But there was a question in their heart that whether they should save him or not, because he was an enemy for them, because he was American. So they have a question in their heart that whether they should treat him or operate him or not. After that, what happened? If we sheltered a white man in our house, we should be arrested, and if we turned him over as a prisoner, he would die. Certainly die, Sadao said. तो यहाँ पर दोनों डिस्कस कर रहे थे, डॉक्टर सदाव और हाना, कि अगर हमने इसको बचाया, if we sheltered a white man in our house, we should be arrested, तो हम अरेस्ट हो जाएंगे क्योंकि ये एक देशद्रोह हो जाएगा, देश के खिलाफ काम हो जाएगा, क्योंकि देश का दुश्मन है. एंड इफ वी टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर, और अगर हमने इसको पुलिस के हाथ में दे दिया, ही वुड सर्टेनली डाई, तो ये मारा जाएगा, ये निश्चित रूप से मारा जाएगा, ये नहीं बचेगा. तो दोनों तरह की बातें डॉक्टर सदाव की वाइफ हाना के मन में ये आ रही थी कि क्या हम इसको बचाएं या नहीं बचाएं, और वो अपनी बेहोशी में पड़ा हुआ था. The kindest thing would be to put him back into the sea, Hana said, but neither of them moved. They were staring with a curious repulsion upon the inert figure. Students, hard word of this paragraph, inert. Inert means motionless or without motion. So the kindest thing would be to put him back into the sea. हाना ने सजेशन दिया, एडवाइस किया डॉक्टर सदाव को, क्यों हम ऐसा क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसको फिर से समुद्र में वापस फेंक दें. ना हमने इसको ट्रीट किया, ना ही हमने इसको पुलिस के हवाले किया. बट नाइदर ऑफ देम मूव्ड, लेकिन दोनों में किसी में हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि एक ऐसा होता है कि जब कभी हमारे सामने कोई घायल या परेशान दिखता है, तो दुश्मनी क्यों ना हो, ना चाहते हुए हमारे अंदर कहीं ना कहीं दया आ जाती है. तो इस तरह से दोनों के दोनों मूव नहीं कर पाए कि हम इसको समुद्र में फेंकें या नहीं फेंकें. बस उस अमेरिकन प्रिजनर के सामने खड़े खड़े उसको बस गौर से देखते रहे, और वो इनर्ट विदाउट मोशन ऐसे ही सैंड पर पड़ा रहा. व्हाट इज ही, हाना विस्पर्ड. अब हाना ने कहा कि आखिर ये है कौन, ये भी देखा जाए. अंग्रेज है, गोरा है, कि कोई अमेरिकन प्रिजनर है भी नहीं है. देयर इज समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन. तो ऐसा लग रहा था उनको देखने पर कि ये तो अमेरिकन है. सदाव सेड ही टुक अप द बैटर्ड कैप. सदाव ने बताया कि ऐसा लग रहा है देखने में तो ये अमेरिकन है. फिर उसने पहचान के लिए बैटर्ड मीन्स ओल्ड. तो वो जो कैप पहने हुए था वो पुरानी थी, ओल्ड थी. उसने उस कैप को उठाया कि शायद इस कैप पर कुछ लिखा हो तो पता लगेगा कि ये किस कंट्री से रिलेटेड है. यस, देयर ऑलमोस्ट गॉन वाज द फेंट लैट्रिन, अ सेलर, ही सेड, फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप. ही स्पेल्ड इट आउट, यूएस नेवी. द मैन वाज अ प्रिजनर ऑफ. तो कैप उठाने पर ये पूरी तरह से कंफर्म हो गया कि वो व्यक्ति जो था वो अमेरिकन था और यूएस नेवी से रिलेटेड था.
उसकी कैप पर लिखा हुआ था यूएस नेवी। तो इससे पता लग गया कि जो फेंट लेटर्स, धुंधले धुंधले लेटर्स लिखे हुए थे, अक्षर लिखे हुए थे, उनसे पता लग गया कि ये अमेरिकन है, अमेरिकन नेवी से रिलेटेड है। He has escaped, Hannah cried softly, and that is why he is wounded. तो यहाँ पर हाना कहती है कि ये बचकर भाग कर आया है, बच गया है और इसीलिए ये घायल है। इन द बैक सदाव एग्रीड कि हाँ ये बात सही है, भागा होगा बचकर, तभी इसके पीछे गोली लगी। They hesitated looking at each other. Then Hannah said with resolution. Resolution means, students, determination. So they both were hesitating. दोनों के दोनों हिचकिचा रहे थे, एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि हम क्या करें क्या ना करें। फिर हाना ने एक डिटर्मिनेशन के साथ कहा, एक पक्का निश्चय किया और बोली, कम आर बी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी। चलो हम इसको अब समुद्र में वापस फेंक ही देते हैं। इफ आई एम एबल आर यू, सदाव आस्क्ड। सदाव कहता है कि ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ तैयार भी हो जाऊँ, क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है, क्या तुम तैयार हो इसको वापस समुद्र में फेंकने के लिए? नो, हाना सेड, बट इफ यू कैन डू इट अलोन। सजेशन देती है कि इस काम को तुम अकेले भी कर सकते हो, इसको समुद्र में अकेले ही फेंक सकते हो। सदाव हेजिटेटेड अगेन। द स्ट्रेंज थिंग इज, he said that if the man were whole, I could turn him over to the police without difficulty. Now whole here it means that complete, or we can say that it is a perfect. If the person who was lying there motionless, if he would be perfect, अगर वो बिल्कुल ठीक होता तो शायद मैं इसको पुलिस के हवाले कर देता। ये सजेशन डॉक्टर सदाव हाना को देते हैं। That if the man were whole, I could turn him over to the police without difficulty. कि बिना किसी परेशानी के मैं इसको पुलिस को अरेस्ट करवा देता। अगर ये ठीक होता, ज़्यादा इसके इतना बड़ा घाव नहीं होता, गोली नहीं लगी होती। I care nothing for him, और मैं इसकी बिल्कुल भी कोई केयर नहीं करता। He is my enemy, all Americans are my enemy, और ये मेरा एक तरह से दुश्मन है, और जितने भी अमेरिकन्स हैं ये सारे मेरे दुश्मन हैं। And he is only a common fellow. You see how foolish his face is, but since he is wounded, भले ही ये foolish इसका चेहरा नजर आ रहा है, लेकिन ये wounded है, इसलिए क्या करें क्या ना करें वाली स्थिति हमारे सामने पैदा हो रही है। Whether we should give him to the police or not, or whether we should save him or not. You also cannot throw him back into the sea, Hannah said. Now Hannah again suggested that you are not able to throw him back into the sea. Hannah said, then there is only one thing to do. You must carry him into the house. तो यहाँ पर then there is only one thing to do. We must carry him into the house. कि हमारे पास एक ही काम करने को रह गया है कि अब इसको हम बचाएं, इसका थोड़ा ट्रीटमेंट करें और इसको हम उठाकर अपने घर ले चलें। दिस वे वी आर गोइंग टू सेव। सो स्टूडेंट्स, अप टिल नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ क्वेश्चन, देयर इज अ पॉइंट दैट वेदर वी शुड सेव हिम और नॉट, what we should do with him, what we should not do with him. There is a great problem in front of both of them. तो इस तरह से दोनों के आगे ये समस्या आ रही है कि हम क्या करें क्या ना करें। So students, if you want to take a screenshot for these hard words, you can take for a while.
But the servants Sadao inquired. Now again there is a question in front of them कि लेकिन सर्वेंट्स का क्या होगा? सदाव ने इंक्वायर किया, पूछा. We must simply tell them that we intend to give him to the police, as indeed we must. Now intend want. We must simply tell them that we intend to give him to the police. अब सिंपली हम ये चाहते हैं कि ये हम अपने सर्वेंट से कह देंगे. जब हमारे सर्वेंट्स के सामने ये क्वेश्चन अराइज होगा कि ये क्या है, क्यों कर रहे हैं ऐसा, तो हम तो ये उनको बता देंगे कि हम तो इसको पुलिस को देना चाहते हैं. एज इंडीड वी मस्ट, वैसे भी यही हम करना चाहते हैं, तो हमें करना भी यही चाहिए कि इसको हमें पुलिस को अरेस्ट करवा देना चाहिए. सदाव, वी मस्ट थिंक of the children and your position. Now Hana again is giving the suggestion कि हमें बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, आपकी पोजीशन के बारे में सोचना चाहिए. It would endanger all of us if we did not give this man over as a prisoner of war. It would endanger all of us if we did not give him this man over as a prisoner of war. अब हाना यहाँ सजेशन दे रही है कि अगर हमारे बच्चों का क्या होगा, आपकी पोजीशन का क्या होगा, और ये सब खतरे में पड़ जाएगा अगर हमने इसको पुलिस के हवाले नहीं किया, तो हम सब के सब खतरे में आ जाएंगे. सर्टेनली सदाव एग्रीड. आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स. और सदाव ने फिर से निश्चय किया कि मैं अब इसके बारे में कुछ नहीं करना चाहता, और ना ही मैं इसके बारे में कुछ भी सोचूंगा कि इसके लिए हेल्प करूं नहीं करूं. So students, here there is a conversation between Hana and Dr. Sadav, and you can understand that they both were thinking what they should do. दोनों के दोनों सोच रहे हैं, ये इन दोनों के बीच में बातचीत चल रही है अभी तक कि इसको बचाया जाए या नहीं बचाया जाए. Thus agreed together they lifted the man. He was very light, like a fowl that had been half starved for a long time until it is only feathers and skeleton. अब इन्होंने फाइनली डिसीजन ले लिया, डिसाइड किया कि चलो हम अब इसको बचाते हैं. दोनों ने क्या किया, दोनों ने इसको उठाया. बहुत ज़्यादा हल्का था, कई दिनों से उसने खाना नहीं खाया था. ही वॉज वेरी लाइट. किस तरह से इतना हल्का फुल्का हो गया ये कि लाइक अ फाउल, जैसे एक फाउल होता है, एक पक्षी का बच्चा होता है जो कई दिन से भूखा प्यासा होता है, तो उसके फाइदर्स, पंख टूटने लगते हैं और स्केलेटन उसका निकल आता है. इस तरह से उसकी बॉडी नजर आ रही है. सो हिज आर्म्स हैंगिंग, दे कैरीड हिम अप द स्टेप्स एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस. सो हिज आर्म्स हैंगिंग, दे कैरीड हिम अप द स्टेप्स एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस. दोनों ने उसको उठाकर अपने घर में ले लिया. This door opened into a passage. एक दरवाजा खोला तो सामने रास्ता दिखाई दिया. And down the passage they carried the man toward an empty bedroom. और उस रास्ते से होकर वो एक खाली से बेडरूम में उस व्यक्ति को ले गए. It had been the bedroom of Sadav's father. और वो बेडरूम जो था वो किसका था? डॉक्टर सदाव के पिताजी का. And since his death, it had not been used. और जब से उसकी मृत्यु हुई है, उनकी मृत्यु हुई डॉक्टर सदाव के फादर की, उस कमरे को खोला नहीं गया, ना उसमें कुछ भी किया गया, उसको यूज ही नहीं किया गया कमरे में. उसी कमरे में उसको ले गए. They laid the man on the deeply matted floor. और एक मैटेड चटाई वाले, मतलब चटाई वाले उस पर उसको व्यक्ति को लिटा दिया. मोटी चटाई थी, मोटा फर्श था. एवरीथिंग हियर हैड बीन जैपनीज टू प्लीज द ओल्ड मैन. इस कमरे में जो कुछ भी रखा हुआ था सब कुछ जैपनीज था. और ये सब किसका था? डॉक्टर सदाव के फादर का. तो हम समझ सकते हैं यहाँ पर कि डॉक्टर सदाव के फादर किसी और देश का या किसी फॉरेन कंट्री का सामान यूज़ नहीं करते थे, वो सिर्फ अपने देश का यूज़ करते. इसका मतलब उनके अंदर देशभक्ति की भावना नजर आती.
who would never in his own home sit on a chair or sleep in a foreign bed. अपने घर में ना तो कभी सिर्फ अपने ही देश की चेयर, अपने ही देश के सामान, बेड वगैरह उन पर सोए, अपने देश की चेयर पर बैठे, सब कुछ यूज़ जो किया उनके फादर ने, डॉक्टर सदाव के फादर ने, सब अपने ही देश का यूज़ करते हैं। Hannah went to the wall cupboard and slid back a door and took a soft quilt. अब हाना अलमारी की तरफ गई और वहाँ से एक मुलायम सी क्विल्ट, रजाई लेकर आई। She hesitated, वो हेजिटेट हो रही थी, हिचकिचा रही थी कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। The quilt was covered with flowered silk and the lining was pure white silk. जो रजाई थी वो उसके ऊपर सिल्क के फूल बने हुए थे, रेशम के फूल बने हुए थे और जो रजाई थी पूरी प्योर सिल्क से बनी हुई। नाउ स्टूडेंट्स हियर वी कैन अंडरस्टैंड दैट, अब समझ में आ रहा है कि डॉक्टर सदाव और हाना दोनों ने कंफर्म किया कि इसको हम घर में ले जाते हैं और इसका ट्रीटमेंट करके इसको बचाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद इसको हमें पुलिस को देना है या नहीं देना है वो अब बात की बात। तो इस तरह से उन्होंने डिसाइड करने के बाद उसको कमरे में ले गए और हाना ने और डॉक्टर सदाव ने जो भी उनसे हेल्प बन रही थी वो करना स्टार्ट कर दिया। He is so dirty, she murmured in distress. Distress means, students, sad. So he is so dirty, she murmured in distress. Now जो हाना है वो थोड़ा अपने आप में दुखी है और एकदम से कहती है कितना गंदा हो रहा है, काफ़ी दिन से नहाया नहीं और पानी में ही पड़ा रहा, घायल भी है, तो फिर गंदा व्यक्ति तो दिखेगा। Yes, he had better be washed. Sadav agreed. If you will fetch hot water, I will wash him. कि हाँ इसे हमें साफ करना होगा, धोना होगा, क्योंकि अब अगर तुम थोड़ा गर्म पानी ले आओ तो मैं इसको साफ कर दूंगा, इसको धो दूंगा। I cannot bear for you to touch him, she said. और हाना कहती है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम इसको टच करो, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। We shall have to tell the servants he is here. हमें अपने सर्वेंट्स को बता देना चाहिए कि यहाँ पर ये अमेरिकन प्रिजनर है। I will tell Yumi now. She can leave the children for a few minutes and she can wash him. तो घर में जो मेड सर्वेंट है यूमी, तो यहाँ पर हाना सजेस्ट कर रही है मैं यूमी को बता देती हूँ, वो कुछ समय के लिए, कुछ मिनटों के लिए बच्चों को छोड़ देगी, बच्चों को खिला रही है और वो आकर यहाँ पर इसको साफ कर देगी। Sadav considered a moment. Let it be so, he agreed. You tell Yumi and I will tell the others. सदाव एक पल के लिए सोचने लगता है कि चलो ऐसे ही कुछ करते हैं, तुम यूमी को बताओ और मैं दूसरे सर्वेंट्स को बता देता हूँ, जिससे कि हमारे लिए कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट ना हो। But the utter pallor of the man's unconscious face moved him first to stoop and feel his pulse. But the utter pallor of the man's unconscious face, अब जो व्यक्ति था वो तो बेहोश था, अनकॉन्शियस था, उसका चेहरा जो था पीला पड़ा हुआ था, बिल्कुल पीला हो गया था जैसे उसके अंदर खून ना हो। तो पहले तो वो थोड़ा सा झुका और फिर उसने, डॉक्टर सदाव ने उसकी पल्स चेक की, पल्स यानी बीट, हार्ट बीट। इट वॉज फेंट बट इट वॉज देयर, बेहोश था वो व्यक्ति लेकिन, और उसकी जो पल्स उसने चेक की तो वो भी हल्की हल्की नज़र आ रही थी लेकिन जिंदा है, हल्की पल्स चल रही है। He put his hand against the man's cold breast. फिर उसकी छाती पर हाथ रख के उसने चेकअप किया। The heart was yet alive. और हार्ट बीट हो रही थी, चल रही थी। Now here we can understand that they are checking. They decided to give him. They decided to save him. और उन्होंने दोनों ने डिसाइड कर लिया उसको बचाने के लिए
और उन्होंने ये भी डिसाइड किया हम अपने नौकर नौकरानी को सबको बता देते हैं कि हमारे घर में एक अमेरिकन प्रिजनर है, जिससे कि उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, उनसे हम काम करवा लें कि इसको धुलवाने का, साफ करवाने का, नहलाने का। तो स्टूडेंट्स, यू कैन सी दैट इन दिस वे both are giving help to that unknown stranger and who was enemy, जो एक दुश्मन है उसकी मदद करने के लिए दोनों के दोनों तैयार हो गए हैं, हाना और डॉक्टर सलाह। Now students, this part 6 has been completed till here for the lesson the enemy. In the next part I will discuss with you, I will explain you that what happened after that. Till then, thank you and goodbye.